हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की इस टेस्ट सीरीज में। आज हम लोग विजन आईएएस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 कर रहे हैं, जो एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। और इसका हम लोग पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, जो 26 से 50 क्वेश्चन तक करेंगे। चलिए इसका 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि गुप्त काल की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, इस अवधि के दौरान दीवानी एवं आपराधिक विधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित किया गया था। ठीक है, ये विकल्प सही है। दूसरा दिया है, विधि वर्ण भेद पर आधारित थी, ये भी सही है। तीसरा दिया है, कारीगरों व्यापारियों की श्रेणियां स्वनिर्मित विधियों द्वारा शासित होती थीं, ये भी विकल्प हम लोगों का सही है। तो इस तरह से हम लोगों का विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि विकल्प बी में 1, 2 और 3 दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। मुगल साम्राज्य में आने वाले विभिन्न विदेशी व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, एंटोनियो मोसेरेट एक पुर्तगाली पादरी था, जिसे अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए मुगल दरबार भेजा गया था। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है, फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी था, जिसने राजकुमार दारा शिको के चिकित्सक के रूप में सेवा दी, ये भी सही है। तो तीसरा क्या दिया, सर थॉमस रो एक अंग्रेजी राजनयिक था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने हेतु सम्राट शाहजहां के दरबार में आया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सर थॉमस रो एक अंग्रेजी राजनायक था, सही बात है, लेकिन यह शाहजहां के टाइम पे नहीं आया था, यह जहांगीर के टाइम पर आया था, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब जब यह स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो गया है, तो इससे आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी में ही 1 और 2 दिया है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, और 27 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। पहले इस बड़े से परिच्छेद को इसको पढ़िए भैया, और विकल्प अपने आप चूज कीजिए। इसमें दिखा है, न्याय शास्त्र पद को सही ढंग से परिभाषित कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आतंकवाद से संबंधित मामलों पर अपने निर्णय सीलबंद लिफाफे के लिए उपयुक्त प्रथा है। न्याय शास्त्र ऐसा सीलबंद कवर ऐसा नहीं है, ये तो गलत है। दूसरा दिया है कि यह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा विदेशियों की रणनीतिक एजेंसियों जैसे कि FBI, CIA, मोसाद और अन्य जानकारी के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रथा, ये भी नहीं सही है भैया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 23 देखते हैं। इसका तीसरा, यह उच्चतम न्यायालय और कभी कभी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरकारी एजेंसियों से सीलबंद लिफाफे में जानकारी मांगने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रथा है, जिसे केवल न्यायाधीशों द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं तीसरे को, तो पढ़ लीजिए। वैसे ही है, उच्चतम न्यायालय द्वारा उन मामलों में सीलबंद लिफाफे के निर्णय देने के लिए उपयोगी है की जाने वाली प्रथा है जिनमें क्या लिखा है, जिनमें न्यायाधीश स्वयं होते हैं, ऐसा कुछ है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, हमारा स्टेटमेंट सी वाला सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है ये वाला, ये दिया है, वीर शैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, संस्थापक वन्ना सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे,
तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो बसन्ना को ये थे, सही बात है, शेख मुइनुद्दीन औलिया के समकालीन नहीं थे, क्योंकि वह 13वीं और 14वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि इस परंपरा का मानना है कि प्रत्येक भक्त के भगवान शिव में विलीन होने से पूर्व पुनर्जन्म अनेक चक्रों से गुजरना पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यह लिंगायतों का मानना है कि मृत्यु के बाद शिव में विलीन हो जाएगा तथा वे संसार में पुनः नहीं लौटेंगे, ये था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यह सिद्धांत इस पर सही नहीं बैठता। तीसरा दिया है वीर शैववाद ने मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया था, तो ये बात सही है कि मूर्ति समर्थन का पूजा नहीं किया था, समर्थन नहीं किया था। सी हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कराचिल अभिनय निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। तो इसका ये था मोहम्मद बिन तुगलक, ये फैक्ट है, याद रख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 दिया, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष की निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो वेदांग के अंतर्गत किया जाता है। वेदांग का मतलब होता है वेदों के अंग, ये आप लोगों को पता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है पारंपरिक रंगमंच भवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है इस कला के मुख्य केंद्र कच्छ और काठियावाड़ हैं। दूसरा दिया है कि इसमें वाद्य यंत्र के रूप में केवल तबला और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा दिया है इस कला में भक्ति और रूमानी भावों का दुर्लभ समन्वय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए जो दिया है कि इसमें तबला और बांसुरी का प्रयोग होता है, केवल दे दिया इसीलिए गलत हो गया। नहीं तो देखिए तबला बांसुरी के साथ साथ इसमें भुंगल और पंखवज, रबाब, सारंगी, मंजीरा, इन सब का प्रयोग होता है। तो इसलिए हमारा विकल्प दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि अष्टाध्यायी पतंजलि द्वारा लिखी गई थी। तो अष्टाध्यायी पतंजलि द्वारा लिखी गई थी, ये विकल्प गलत है, क्योंकि अष्टाध्यायी। दूसरा दिया है कि सर्ववर्मन नामक एक महान ख्याति प्राप्त विद्वान ने कातंत्र व्याकरण की रचना की। तीसरा दिया है हाल द्वारा संस्कृत के एक महान काव्य कीर्ति गाथा सप्तशती की रचना की गई थी। तो इसका विकल्प हम लोगों का हो जाएगा केवल 2 सही है। पहला अष्टाध्यायी जो था, इसमें अष्टाध्यायी की रचना मतलब पाणिनि ने की थी, तो यहाँ पे पतंजलि लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा सही है। तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि यह प्राकृत भाषा में एक महान कीर्ति गाथा और सप्तशती की रचना है, और इसमें क्या दिया, हाल द्वारा प्राकृत संस्कृत में नहीं लिखा गया था, प्राकृत भाषा में लिखा गया था, ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा विकल्प बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 36। इसमें दिया है गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के साथ उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य अस्तित्व में आए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया कन्नौज के गढ़वाल, मालवा के परमार, अजमेर के चौहान, कलचुरी और बुंदेलखंड के चंदेल। हाँ, तो मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मान के चलिए सारे ही स्टेटमेंट सही होते हैं, तो सारे स्टेटमेंट सही भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इसमें दिखा है प्रायः सुर्खियों में रही छठी आकलन रिपोर्ट
प्रकाशित करता है। तो इसको प्रकाशित कौन करता है? IPCC करता होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको, क्योंकि फैक्ट है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हाँ दोस्तों, सही है, यही है, IPCC करता है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली की विशेषता है? अब ध्यान में रखिएगा, इस बार ये आ सकता है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ है और राम मंदिर नागर शैली पर बेस्ड है। तो देखिए, संपूर्ण मंदिर एक पत्थर के चबूतरे पर बना होता है, ये कथन हम लोगों का सही है। दूसरा दिया है मंदिर एक विशाल चारा दीवारी से घिरा होता है, ये गलत है, चार दीवारी से नहीं घिरा होता। तो दूसरा जहाँ जहाँ उसको डिलीट कर दीजिए। तीसरा दिया गर्भगृह सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है, ये कथन सही है। तीसरा दिया है परिसर में एक बड़ा जलाशय निर्मित होता है, अंतिम वाला नहीं, जलाशय वलाशय नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा 34 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है हाल ही में मध्यकालीन इतिहास के दौरान मुजरियान आमतौर पर थे। जो मुजरियान थे वो उनका संबंध किससे था, ये पूछ रहा है। तो मुजरियान का संबंध था काश्तकार किसानों से, ये बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि निम्नलिखित में से किस शासक को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहा जाता है? तो ये आपको बिल्कुल पता होगा कि जो दुर्गदंती है, इसे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहा जाता है, दुर्गदंती को। आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 दिया है भारत में प्राचीन इतिहास के संदर्भ में समाहर्ता संदर्भित थे। किससे संबंध था समाहर्ता का? तो कर निर्धारण अधिकारी होता था ये। ठीक है, ये सब फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें दिया है 40 नंबर का क्वेश्चन, अकबर ने 1580 में साम्राज्य का 12 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें सूबा कहा जाता था, और इस संदर्भ में अकबर द्वारा प्रांतीय स्तर पर निम्नलिखित में से किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। तो ये देखिए लिखा है अमल गुजार, इसको तो नहीं रखता था, ये गलत हो जाएगा। बख्शी को रखता था, और ये फौजदार को भी नहीं रखता था, वकियान नवीस को रखता था। तो ये सी वाला हम लोगों का विकल्प हो जाएगा, 40 का हो गया। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। इसमें दिया है प्राचीन भारत में महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कारक मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे? लौह खनिजों की उपलब्धता, सही बात है। सेना में हथियारों का प्रयोग, सही बात है। मगध साम्राज्य का रूढ़िवादी चरित्र, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोगों का ये विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 दिया है बीजापुर के गोल गुम्बद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह मुग़ल आदिल शाह का मकबरा है, तो ये तो बात सही है, मुग़ल आदिल शाह का मकबरा है। दूसरा दिया है स्मारक दीवार विहीन है तथा यह बाहर और अंदर दोनों तरफ से गोलाकार है। तो दीवार विहीन तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका दूसरा। तो इसलिए हमारा ये विकल्प सही होगा ए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत में सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से अरबकस था। तो अरबकस क्या था? ये सजावट का एक रूप था, सूफी संगीत का एक रूप था, ये गलत है। मुग़ल काल के दौरान कुलीन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण, ये भी गलत है। विशेष अवसरों के दौरान तैयार किए जाने वाले मुग़ल व्यंजन, ये भी गलत है, ये पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो अभिज्ञान शकुंतलम को कालिदास ने लिखा था, आपको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं, दिया है प्रोजेक्ट एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, संस्कृति मंत्रालय का पहल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसका पहल किया गया था 2015 में।
तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, तो इसलिए ये आंसर तो बन रहा है। दूसरा दिखा है इसमें, इसका उद्देश्य दुर्लभ भारतीय भाषाओं का ऑनलाइन उपलब्ध कराना और उन्हें संरक्षित करना है, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन नहीं पूछा है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग का विकल्प हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, राजा का वध सामान्यतः वंशानुगत था। ठीक है, तो ये कथन गलत है। राजा का जो वंशानुगत ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये तो आंसर हम लोगों का गलत हो, सॉरी वंशानुगत सामान्यतः लिख दिया ना। हाँ, तो हो गया था। ठीक है, वंशानुगत हो गया था। राजा सेना नहीं रख सकता था, लेकिन वंशानुगत हो गया था। और दूसरा दिया है, विधि और गण की जैसी संगठन राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। तो ये जो है आपका दूसरा, ये राजनीतिक संगठन थे, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। इसमें ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी जो थी वो विध में भाग ले सकती थी, और सभा और समितियों में इस काल में प्रचलित दो प्रमुख राजनीतिक संगठन थे। ये दोनों इतने महत्वपूर्ण थे कि राजा भी इनका समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता था। ठीक है, तो ये जो है, ये विध और गण की जैसे संगठन राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। ठीक है, तो ये है आपका विकल्प नंबर दूसरा गलत हो जाएगा। सभा और जो समिति थी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, न कि विधि और जो इसमें एक अलग और क्या दिया है, गण, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। सभा समिति ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, तो ये गलत हो जाएगा हम लोग। ये तीसरा अब सही हो जाएगा। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायिक अधिकार का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये विकल्प हम लोगों का सही हो जाएगा कि न्यायिक उल्लेख भैया ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है, न्यायिक अधिकारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये बात सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक संगीत का रूप नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो ये ख्याल जो है, ख्याल ये नहीं है बस, और बाकी पद, स्वराजाति, गीतम, ये सब नाटक संगीत के कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। दूसरा दिया है, इस राज्य की सीमा आधुनिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित थी। ये गलत है। और उसके बाद तीसरा दिया, इस राज्य के शासक के मदुरई के सुल्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यह भी गलत है, राइवलरी थे आई थिंक, एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते थे। तो 91 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं था, इनमें एक तरह से दुश्मनी का संबंध था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 48। हाँ, तो ये दिया है, बड़ा सा परिच्छेद दिया है। यह कला रूप उन विषयों से संबंधित है जो महाराष्ट्र क्षेत्र के ग्रामीण जीवन की सामाजिक जीवन शैली और क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं, और इन चित्रों में पुरुषों और महिलाओं की सर्पिल संरचनाएं और संकेंद्रित गोलाकार डिजाइन, तारापा और नृत्य के प्रतीक हैं। इन चित्रों को साधारणतः मिट्टी और गोबर आधारित सतह पर चित्रित किया जाता है। पहले गेरू से लेप दिया जाता है और फिर सफ़ेद रंग के लिए चावल के पेस्ट का लेप किया जाता है। इस चित्रकला के लिए ब्रश के स्थान पर साल्ती घास का, बाँस की छड़ियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से परिच्छेद में निम्नलिखित में किसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है, तो ये वर्ली चित्रकला की बात कर रहा है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 52 देख लें।
या क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 ही देख लेते हैं। चलिए 49 में दिया है कि निम्नलिखित युगों पर सही मिलान करिए। चित्रशैली दिया और क्षेत्र दिया है। तो चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, जो चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग है ये केरल में नहीं होता है, ठीक है। तो ये तेलंगाना से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है मधुबनी पेंटिंग बिहार से है, सही है। तीसरा दिया है पट्टचित्रकला उड़ीसा, तो पट्टचित्रकला उड़ीसा से संबंधित है, ये भी सही है हम लोगों का। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। तीसरा दिया है पिछबाई चित्रकला, तो पिछबाई चित्रकला राजस्थान से संबंधित है, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है आर्गन ऑन ए चिप तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो किसी जंग की गतिविधियों और शारीरिक अनुक्रिया का अनुकरण करता है, ये सही हो जाएगा आपका। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है कि यह पूरी तरह से कृत्रिम है और इसमें कोई मानव हस्तक्षेप नहीं है, तो ये मानव पर आश्रित है, पूरी तरह से कृत्रिम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा दिया इसका उपयोग दवाओं के परीक्षण हेतु जानवरों को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50। ये 2 क्वेश्चन आज हमारे लास्ट के, यही 2 क्वेश्चन है बस, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा जो भी आएगा। इसमें दिया हाल ही में सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के विशाल भंडार होने की सूचना मिली है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? भैया जम्मू और कश्मीर में है, याद रखिएगा। सलाल हैमाना जम्मू और कश्मीर में है। आते हैं कृष्यट्टम और मुडियट्टू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये दिया है केरल दिया है आपका, तमिलनाडु दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है और कर्नाटक दिया है। हाँ, तो आपको पता ही है कि ये केरल की बात कर रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और ये हमारा टेस्ट नंबर 5 का सेकंड पार्ट था, जो आपको मैंने बताया था कि मिडिवल हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री और कुछ आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल पाए। थैंक यू सो मच।